अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स के इंट्रो क्लास में आपका खुशामदीद है, आपका वेलकम है। देखिए सबसे पहले मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज़ शॉपिफाई? शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जो है वो अपने बिजनेस का स्टार्टअप ले सकते हैं। शॉपिफाई खुद कोई पैसे जनरेट करने की मशीन नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ, इतने इतने बड़े ब्रांड्स हैं जो शॉपिफाई का यूज़ करके अपना स्टोर चला रहे हैं और मिलियंस में सेल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, शॉपिफाई एक आप समझ लें प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जो आप लेते हैं, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं और आप उसके अंदर जो है वो सेल्स जनरेट करते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? देखिए, मार्केटिंग में आपको सही समझाऊं तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट, ठीक है, मेरे पास एक ही ग्लासेस है और मैंने इसको सेल करना है। अब मैं इसको फिजिकली जाकर अगर सेल करूंगा तो ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहलाएगी, ये सिर्फ मार्केटिंग कहलाएगी, बल्कि फिजिकल मार्केटिंग कहलाएगी। लेकिन अगर आप इसी को जो है वो एड्स वगैरह रन करके डिजिटलाइज तरीके से इसको सेल करते हैं तो ये होगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटलाइज तरीके आजकल बहुत हैं, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक जो है वो इनके एड्स, यूट्यूब के एड्स वगैरह, यहाँ से अगर आप इसको सेल करते हैं तो ये होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो इसी तरह शॉपिफाई पे अगर आप अपना प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसके ऊपर लिस्ट करते हैं और वहाँ पे आप हम उसकी मार्केटिंग करते हैं तो ये होगा शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग। इस वजह से हमने स्टोर का नाम शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग रखा है। अब शॉपिफाई और डिजिटल मार्केटिंग को कनेक्ट कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले जो है ना, आपने एक प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब उस प्रोडक्ट को फाइंड करने के बाद, एक प्रोडक्ट मैंने फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। अपने स्टोर पे लिस्ट करने के बाद आपने उसके एड्स रन करने हैं फेसबुक एंड इंस्टा पे। अब फेसबुक एंड इंस्टा पे एड रन करने के लिए जो है वो आप दायरे आपको चीज़ें आती होंगी जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। आपने उनके ऊपर एड्स वगैरह रन करने हैं। एड्स रन करेंगे तो ये डिजिटल मार्केटिंग होगी। आप शॉपिफाई के ऊपर आपका प्रोडक्ट भी है, आपने उसके एड्स भी रन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ से जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के लिए आ रही होती हैं और जब आप ऑर्डर आते हैं उसको प्लेस करते हैं, यहाँ से जो है वो आप सेल्स जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह शॉपिफाई पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया और उसकी मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग साथ उसकी अटैच होगी और उसको कहते हैं शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग। हाउ टू स्टार्ट शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग? ठीक है, अब जाहिर की मैंने आपको बता दिया वो कनेक्ट कैसे करना, स्टार्ट कैसे करना। देखिए, सबसे पहले अगर आप मार्केटिंग जो शॉपिफाई की तरफ आ रहे हैं, ई-कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, तो आपका जो स्टोर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मुझे बताएं, आप किसी बाजार में जाते हैं, वहाँ पे दो दुकानें हैं, एक बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो उसके अंदर चीज़ें हैं ना वो सेम प्राइस पे हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरी गंदी दुकान है, उस पर भी 2000 की चीज़ मिल रही है। मैं बल्कि अब यहाँ से समझाता हूँ। ये ग्लासेस है, ये ग्लासेस है। एक दुकान है जो कि बहुत ही कमाल तरीके से डेकोरेट हो रही है बाहर से अंदर से, वहां से ये 2500 की मिल रही है। ठीक है, अब एक दूसरी दुकान है, उसकी गंदी हालत है, ना उसके शीशे लगे हैं, ना वो गरीब है, वो भी 2500 की सेल कर रहा है। जाहिर है आप अच्छी दुकान वाले के पास जाओ। अगर आप प्रोफेशनल स्टोर बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है आपकी सेल्स को बूस्ट करने में। तो प्रोफेशनल स्टोर अगर आपको खुद नहीं आता तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप खुद भी बनवा सकते हैं। बहुत से यहाँ पेड आपको बनाने के लिए बैठे हुए डेवलपर वगैरह, तो आपको 15 से 20 हज़ार में एक अच्छा प्रोफेशनल स्टोर बना के देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, विनिंग प्रोडक्ट 30-40 प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं ड्रॉप शिपिंग वाले। अगर आप जो है वो वाइट लेवल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी जो है वो प्रोडक्ट आपके डिमांड के ऊपर होता है कि आपने कितने प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड करवाने हैं और कितने, अगर सिंगल प्रोडक्ट लेके चलना है तो किस टाइप का आपने ऐड बनाना है, किस टाइप का जो है वो आपने स्टोर बनाना है, वो आपको ऊपर डिपेंड है। प्रोफेशनल स्टोर ही क्यों? प्रोफेशनल स्टोर इस वजह से कि प्रोफेशनल स्टोर आपका 5x सेल्स को जनरेट करता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो फ्री होते हैं। अब जो फ्री स्टोर होते हैं ना, उनको काफ़ी हद तक फ्री, क्योंकि फ्री जो स्टोर होता है ना शॉपिफाई के ऊपर, वो थीम के ऊपर बन रहा है। आप जब शॉपिफाई पे लॉगिन करते हो तो आपको फ्री थीम्स देखने को मिलते हैं शॉपिफाई के अंदर। अगर आप उन पे स्टोर बनाते हैं तो आपका स्टोर लिटरली देखने को बिना एक अनप्रोफेशनल सा लगता है। ठीक है, आप जितनी मर्जी वहाँ पे जो है वो डाल लें कमाल, आप वहाँ पे जो है ना जितनी मर्जी आप प्रोफेशनल। लेकिन अगर आप पेड थीम यूज़ करते हैं जो कि $100, $250, $300 की हैं, अगर आप उन पर जो है वो बनाते हैं तो जाहिर है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जाहिर है पेड थीम है, उसके ऊपर आपको जो है वो 5x सेल्स ज़्यादा देखने को मिलती है। हम आपको जो थीम देंगे, जो आपको हमारे पास जो थीम हम यूज़ करते हैं। अब व्हाट इज़ वाइट लेवल एंड ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग ऐसी चीज़ है कि लेट्स सपोज आपका एक मार्केट में बंदा बैठा है, आपने उसको कहा यार मैंने आपसे 3 दिन बाय नहीं करनी, मैं आपकी इस प्रोडक्ट की ना मार्केटिंग करूंगा, मार्केटिंग में अपने एड्स वगैरह चला के करूंगा, अपना मैं फंड लगाऊंगा। अगर आपको ऑर्डर आएंगे ना, आपने इसको सिंपली डिस्पैच कर देना, मैं आपको एड्रेस वगैरह दे दूँ। अब आपने ना वो प्रोडक्ट अपने घर लेके आए हो,
ठीक है ना, आपने उस प्रोडक्ट की जो है वो उसको कीमत पे किया कि मैं आपको यार प्रोडक्ट पहले पैसे दूंगा, आपने सिंपल एड्स चलाए हैं, वो बंदा अब आप अपना प्रॉफिट बताओ, एड सपोज वो 2000 का सेल कर रहा है एक चीज, आप कहोगे यार मैंने इसको ऐड पे ना 3000 की लगाई है, तो वो जब सेंड करेगा पार्सल टीसीएस के जरिए, ट्रैक्स के जरिए, जो है पोस्ट टैक्स से लेपर जैसे भी करेगा वो, जब वो सेंड करेगा तो 3000 उसकी प्राइस लिखेगा, जब उसको पैसे डिलीवर होंगे तो वो बंदा जो है वो आपको आपका 1000 देगा और 2000 अपने पास रखेगा। लाइक ड्रॉप शिपिंग में इस तरह के बहुत से मॉडल्स आते हैं, लाइक सपोज एचएससी है, ANHR ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलते हैं, बल्कि टॉप के जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको मैं जो है ओवरव्यू दे रहा हूँ इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में आपका जो है वो बजट कम लग रहा होता है एज कम्पेयर टू वाइट लेवल। अब वाइट लेवल क्या है? वाइट लेवल ये है कि वही बंदा है सेम, वो 2000 की चीज सेल कर रहा है, एक बंदा अगर जो है वो होलसेल पे नहीं कर रहा, अब आपने रिटेल पे कर रहा है वो 2000 की, अगर आप कहोगे यार मैंने होलसेल प्राइस में मुझे दे, वो कहता है चलो यार मैं आपको ना होलसेल पे 1800 की 1700 की दे दूंगा अच्छी चीज। अब आपको मिनिमम भी 5 पीस अगर आप उठाते हैं वहां से तो आपको पैसे चाहिए उसके लिए, आप पैसे उठा के अपने घर लाओगे वो प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप घर लाओगे, अब आप उसकी मार्केटिंग करोगे, अब आपको ऑर्डर आ गए, अब आपने उसको डिस्पैच भी खुद करना है, उससे मुराद है आपने उसके डिलीवरी चार्जेस पे करने हैं, लेपर्ड को, टीसीएस को, पोस्ट टैक्स को, टैक्स को, जिसको भी आपने जो करने हैं। अब आपका डिलीवरी चार्जेस भी लग रहे हैं पैसे, सोर्सिंग के भी पैसे लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जाहिर है अगर आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स आए, मेरी दुआ का आपको ऑर्डर आए तो आपको जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह क्वांटिटी खत्म हो जाती है, आपको दोबारा लेके आने पड़ेंगे, अगर दोबारा लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो काम खराब है। इस वजह से स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग बेस्ट रहता है, लेकिन इसको मैं डिटेल में आपको जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में समझाऊंगा ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए वो क्या करना है। अब ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेवल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ रहा होता है वो होता है, अगर आप स्टार्टअप्स को लेकर चलना चाह रहे हैं तो बजट का होता है कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप मॉड्यूल उसमें आप 30 से 35 हज़ार में एक अच्छा स्टोर बना के ना उसके ऊपर सेल्स जनरेट करने लग जाते हैं। अब वाइट लेवल में क्या होता है? वाइट लेवल में आपको मिनिमम जो है ना 50,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तब जाके आप जो है वो एक अच्छा वाइट लेवल का स्टोर स्टार्ट कर रहे हो। अब ये मिनिमम मैंने बताई, अगर आप ज्यादा करना चाहें तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना मर्जी करना चाहें वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बाकी आप फर्स्ट मंथ देखें, शॉपिफाई फ्री ट्रायल, सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फ्यूचर में जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उनमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको चीज़ें ईजी भी लगेंगी, लेकिन ये इजी इतने नहीं है। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस में आपको बहुत हर्डल्स आएंगे, हर्डल्स को आपने टैकल करना है, ठीक है, उनसे डर के साइड पे बैठ नहीं जाना। अब प्रोडक्ट भी आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, स्टोर भी प्रोफेशनल वगैरह बना लिया, जिससे मर्जी बनाया आप स्टोर जो है प्रोफेशनल अच्छा खासा 15 से 20 हज़ार का मिल जाता है, ठीक है, विंडो में, तो अगर वो भी आपने बना लिया, ठीक है। अब आपने उसकी मार्केटिंग तो करनी है। अब मार्केटिंग कहाँ पे करनी है? टिकटॉक या मेटा पे। देखिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने मेटा पे करनी है, टिकटॉक फजूल है। टिकटॉक की मार्केटिंग का आपको मशवरा वही कोर्स वाले देते हैं, वही लोग देते हैं जो आपको सिखा रहे होते हैं, जो आपको लाइक उनके पास टिकटॉक एजेंसी अकाउंट्स होते हैं। अब वो कहते हैं आप टिकटॉक करो, आप हो गए यार मेरे पास टिकटॉक एजेंसी अकाउंट नहीं है, वो कहेंगे आप हमसे ले लो। आप जब उनसे लोगे वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे, अब वो पैसे चार्ज करेंगे, वो उनका जो है वो एजेंसी अकाउंट बेचेगा। मेरे पास कोई एजेंसी अकाउंट नहीं है टिकटॉक का, मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करूंगा कि आपने मेटा पे जाना है। मेटा पे ये है कि हर बंदा जो यहाँ पे रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ऐड अकाउंट बना सकता है, अपना बिजनेस मैनेजर, ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो, सारी चीजें बना सकता है, उसको कोई मसला होने वाला नहीं है मेटा के ऊपर, ठीक है। लेकिन मेटा के ऊपर ये है कि आपको रिजल्ट्स पेशेंस के साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन टिकटॉक आपको ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उसके अंदर रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अनमेच्योर ऑडियंस होती है जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए टिकटॉक यूज कर रही होती है, लेकिन फेसबुक के ऊपर बाइंग पर्पस के लिए लोग भी आ रहे होते हैं। इस वजह से वहाँ का जो रिटर्न रेशियो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू टिकटॉक, और टिकटॉक के जो है एड वगैरह ऐड अकाउंट वगैरह रिस्ट्रिक्ट भी हो रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें। इस वजह से आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा अपने फेसबुक की तरफ ही जाना। इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको एक दो स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसके में जो है वो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह टिकटॉक पे एड्स, फेसबुक पे एड्स चलाने हैं जिससे आपको अच्छी सेल्स करेंगे। लास्ट में अगर आप हमारे से कोई भी हमारा पेड सर्विस लेते हैं तो आपको जो है वो लाइफ टाइम हम सपोर्ट देते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम सपोर्ट के अंदर क्या चीज़ होती है कि आपके पास हमारा नंबर आ जाता है, जब भी आप चाहें आपको हम रिस्पॉन्स करते हैं। अभी इस ग्रुप में तो आपको मैसेज की अलाउमेंट नहीं है, लेकिन उसमें आपको मैसेज की अलाउमेंट होगी, आप इजीली किसी भी जगह फंसते हैं आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है, और लाइफ टाइम सपोर्ट होगी। अब
हम हर मंथ की हर कोर्स के लास्ट पे गिव अवे करते हैं। गिव अवे में क्या होता है कि हम हमारे कुछ ऑफर्स आती हैं आफ्टर 2 to 3 क्लास 4 क्लास, जहाँ पे स्टोर क्रिएशन वाली चीज़ होती है, वहाँ पे ऑफर्स आती हैं। उस ऑफर में ना हम कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वाकई सीरियस होते हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं दूसरी एक कम्युनिटी में, जहाँ पे क्या होता है कि वो लोग स्टूडेंट्स और अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे जिन्होंने ऑफर अवेल नहीं किया। अब उन लोगों के लिए हम एक कुरंदाजी करते हैं, उनमें से 2 से 3 जो है वो हम स्टूडेंट्स को निकालते हैं और उनका जो है वो हम खुद स्टोर उनका ग्रो करते हैं उनसे बजट लेके, ठीक है। अब वो बजट लगाएंगे तो जाहिर है कोई उसको इश्यूज आएंगे। अब उनका बजट अगर हम यूज़ करते हैं उनको सेल्स अच्छी ला के देंगे, तो ये गिव अवे होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इस गिव अवे में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हमारी ऑफर होती है जो कि 3 to 4 क्लासेस की बात आती है, उसको आपने अवेल करना होता है। फिर उसके बाद जाके हम आपको जो है वो ये ऑफर दे रहते हैं और ये आपको कुरंदाजी गिव अवे में शामिल कर होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है वो सेल्स अच्छी तरह जनरेट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे विद इन 20 डेज इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि कोर्स एंड होने से पहले आपकी जो है वो आप समझ लें सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल सेल्स नहीं प्रॉफिटेबल सेल्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जब पता ही नहीं है आपने बेचना क्या तो आप बेचोगे कैसे? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ बेचनी है, आप उसको बेचना कैसे ये नेक्स्ट टास्क है। सबसे पहले आप पहले टास्क में अपने बेचना कैसे, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं और हमें कैसे करने की क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी है, सारी चीज़ें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंदर जो है वो आपने वेट करना है उस चीज़ का। और इंशाल्लाह इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और जो आपका दोस्त जिन्होंने ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किया हमारा, आपने उनको ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी जो है वो इस तरफ रुझान बढ़े, क्योंकि बहुत टफ है लाइफ। अगर आप अभी से स्टेप नहीं लेते, आप जितने भी लोग हैं, मैं भी कोई 25 साल से ऊपर का नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इनसे पहले लोग जो है ना कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। और कोई मुझे लगता है 20 से नीचे भी नहीं होगा, कम होंगे लोग, क्योंकि 20 से पहले तो लोगों को होश नहीं आता, बहुत कम लोग होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब लोग जो है वो अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे और जहाँ भी कोई आपको मसला आएगा आप जो है वो यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसको मैं क्लियर कर दिया करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो प्रोडक्ट हंटिंग की है, आपने उसके लिए वेट करना है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।